स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर है हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज में प्रश्नावली हमारी है 7.2। इस पे आज हम तीसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। आपने 2 नंबर तक इसके सवाल कल के वीडियो में आपने देखे होंगे, तो उस पे जो समझ में आया होगा आपको। और आज हम देखते हैं अगला सवाल। ये आपका तीसरा नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं देखिए, ये कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं, यानी हमें सिद्ध करना है शीर्ष लंब बराबर हैं। तो अब हम इसको देखें। आप समद्विबाहु त्रिभुज इसको कहा गया है ABC को, तो यानी AB भुजा हमारी AC भुजा के बराबर है। और एक बात हम ये देखते हैं, यानी जो हमारे शीर्ष लंब है, यानी ये कोण हमारा 90 अंश का होगा और ये भी कोण 90 अंश का होगा और ये भी कोण 90 अंश का इधर वाला भी होगा, क्योंकि ये लंब है। तो लंब में 90 अंश का कोण ही बनता है, आप भी जानते हैं। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि हमारा जो ये शीर्ष लंब है, यानी BE बराबर आ जाए CF के, ठीक है ना। तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं दोनों। तो त्रिभुज हम ले लेंगे कौन सा? एक त्रिभुज ले लेंगे AEB और एक त्रिभुज ले लेंगे BFC, यानी ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों ले लेंगे। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करना है हम उसको लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम सबसे पहले सिद्ध करना लिखते हैं। तो लिखते हैं फिर हल में हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? हमें शीर्ष लंब हमारा दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है BE बराबर CF, ये सिद्ध करना है। और हम अब क्या करें, हम 2 त्रिभुज ले लें। यानी त्रिभुज कौन सा ले लें? ABE तथा त्रिभुज ACF में। अब देखो, यानी ABE और ACF, ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। इस पे दोनों में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो AB और ये हमारा AC और AB क्या है? बराबर हैं। तो हम सबसे पहले यही लिख देंगे कि AC बराबर AB है, और ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। और अगला पॉइंट हम लिखेंगे, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी ये कोण और ये कोण दोनों 90 अंश के हैं। तो इनको भी लिख लेते हैं, ये कोण हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AEB और कोण AFC बराबर 90 अंश, और ये भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी क्या बोला है? शीर्ष लंब है, तो ये भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब जब बोलेगा तो क्या हो जाता है? 90 अंश का हो जाता है, ठीक है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी 90 अंश के ही होंगे। तो ये हमारा हो गया। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारा क्या होगा। अब देखो, दोनों त्रिभुजों में यदि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABE, है ना, और ACF, यानी ये और ये दोनों में ये कोण हमारा A कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी दोनों में हमको ये A कोण मिल रहा है, तो हमारा ये कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण A बराबर कोण
ए, और रीजन भी लिख देंगे कि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ कोण है, ये भी हमने रीजन लिख दिया। अब देखो हमें ये सर्वांगसम सिद्ध कैसे हो रहा है, कोण, कोण और भुजा। ठीक है ना, ये भुजा है, देखो भुजा हमारी लास्ट पे आ रही है, कोण हमें दोनों मिल रहे हैं, यानी ए कोण मिल रहा है और ये भी कोण मिल रहा है, भुजा हमारी आखिरी में, बीच में नहीं है भुजा। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि ए यस सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से, यानी कोण एंगल और भुजा से। अब देखो हमारा त्रिभुज बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हैं त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, यानी ये बराबर हो गए। तो हमारे जब ये आप समझते हैं सीपीसीटी के तहत, यानी हमारे ये शीर्ष लंब भी बराबर हो जाएंगे। जब हम एंगल बराबर कर चुके, कोण बराबर कर चुके, तो ये हमारे शीर्ष लंब भी बराबर हो जाएंगे। तो जो हमें सिद्ध करना था वो लिख देंगे कि बी ई बराबर सी एफ, और ये हमारा सीपीसीटी से आएगा बराबर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, जब ये हमने बराबर कर दिया तो ये हम बता देंगे अतः शीर्ष लंब बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः शीर्ष लंब बराबर हैं। तो आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, कुछ सवाल में था ही नहीं, है ना, बड़ा आसान सवाल था, आसानी से हमने कर लिया। यानी यहाँ पर ये दोनों त्रिभुजों को से, यानी शीर्ष लंब हमें बोल रहा था कि ये बताइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं कि नहीं, तो बड़ी आसानी से हमने इसको ज्ञात कर लिया। यानी कोण, ये एंगल शीर्षाभिमुख ये उभयनिष्ठ कोण था, तो इसको हमने बराबर कर लिया, और ये कोण 90 अंश के बन रहे थे, तो इसको हमने भी इसको बराबर कर लिया। ठीक है, और हमारा दे रखा था कि AC बराबर AB है, यानी AC बराबर AB हो गया, तो ये भी हमने बराबर कर लिया। बड़ी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमारा। देखिए अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि, पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है त्रिभुज ABE, यानी ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज CACF, यानी ये सर्वांगसम है। और बोला सेकेंड नंबर में बोला गया है कि AB बराबर है AC के, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले जो आपने सवाल पढ़ा था, समझा था, सेम वही है, एक तरीके कह दें कि सेम सवाल वही है। और हम इस पे हमने वो शीर्ष लंब हमने बराबर किए थे, और यहाँ पर ऑलरेडी शीर्ष लंब बराबर हैं बोल दिया गया है, और हमें AC बराबर उस पर दिया गया था, यानी AB बराबर AC दिया गया था। अब इसमें हमें AC बराबर BC बराबर AC हमें सिद्ध करना है। तो सेम सवाल है, सेम ऐसे ही करना है हमें। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, और सिद्ध करना हमको लिखा ही हुआ है, तो हम हल सीधे करते हैं। बड़ा आसान सवाल है। तो हम सबसे पहले में आते हैं, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF। तो सबसे पहले हमको जो बराबर दिया गया है BE बराबर CF दिया गया है, यानी BE बराबर CF दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं BE, यानी BE बराबर CF, ये हमारा दिया गया है,
यानी यहाँ पर लिख देंगे रीजन भी कि दिया है। ठीक है, अब हमारा पहले में आपने देखा था ये हमारे कोण भी बराबर हो रहे थे 90 अंश, यानी शीर्ष लंब है तो कोण स्वाभाविक है बराबर होंगे। तो हम कोण भी लिख लेते हैं कि कोण भी हम बराबर है तो कोण भी लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश, और रीजन भी दे देंगे ये दिया है, तो ये भी हम लिख देंगे कि दिया है। अब तीसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना होगा, तो तीसरा पॉइंट आप वैसे ही करना है, यानी ए हमारा क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उस पर भी था और इस पर भी रहेगा, क्योंकि सेम फिगर है, सेम ही सवाल है, तो वही चीज़ आएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, और ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना। उभयनिष्ठ हमारा ये कोण है, तो उभयनिष्ठ हम कोण लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो हमारा ये बराबर कैसे होता है, सर्वानुसंगता के कौन से नियम से, यानी देखो एंगल और फिर भुजा, ठीक है ना। ये भुजाएं हमारी हैं, तो यानी भुजा बीच में कहीं भी नहीं आ रहा है कोण, तो यानी बीच में हम कोण इसको लेके नहीं आएंगे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे ए यस सर्वांग समता नियम से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बराबर कर देना है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है। अब देखो जब ये सब बराबर हो गया, तो यानी हमारा ए बी जो रेखा है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी किससे होगा, सी पी सी टी से हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो हमें ये पहला पॉइंट तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। यहाँ हम पहला पॉइंट लिख देते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर हमें लिख देना है कि ए बी बराबर है ए सी के, और ये हमें लिख देंगे सी पी सी टी से। किससे, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से ये हमारा बराबर हो गया, दूसरा नियम हमारा सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ हमें सिद्ध हो गया। और किस तरीके से हम सिद्ध करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। देखो ए बी बराबर है किसके, ए सी के, हमने सिद्ध कर दिया। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हों सवाल तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका चैनल सब्सक्राइबर बढ़ें और चैनल भी आगे बढ़े। तो हमारी मेहनत भी लगातार जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी कुछ सफल हो हमारा। तो आपके लाइक करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।